क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर जहां भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं लेकिन फिर भी संपूर्ण माने जाते हैं? आज हम चलते हैं ओडिशा, पुरी में स्थापित श्री जगन्नाथ मंदिर की इस अनोखी कथा की ओर। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर सिर्फ भवन नहीं, वो चमत्कार होते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं फिर भी वहां श्रद्धा पूरी है। एक ऐसा मंदिर जिसका झंडा हवा के विरुद्ध उड़ता है, जहां समुद्र की आवाज दरवाजा पार करते ही गायब हो जाती है। यह है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। आज हम जानेंगे इसकी वो सच्ची कहानी जो पीढ़ियों तक दिलों में जिंदा रहेगी। कहते हैं मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सपना देखा कि भगवान का एक दिव्य रूप समुद्र के किनारे आकर उन्हें बुला रहा है। वो पहुंचे ओडिशा के नीलांचल पर्वत पर, जहां एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा दारू समुद्र से निकला। वो लकड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें से सुगंध आती थी, प्रकाश निकलता था। राजा ने मूर्तियां बनाने का निश्चय किया, लेकिन कोई मूर्तिकार उसे छू नहीं पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई, कुछ कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु, आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर शर्त है 21 दिन तक दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन रानी ने दरवाजा खोल दिया। वृद्ध नहीं थे, लेकिन वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ये अधूरी थीं, लेकिन भाव से पूर्ण, और वही आज तक पूजी जाती हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। झंडा उल्टी दिशा में उड़ता है, चाहे हवा कहीं से भी चले, झंडा सदैव मंदिर के उल्टी दिशा में लहराता है। कोई मशीन इसे नहीं समझ पाई। समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, समुद्र की गर्जना पूरी तरह शांत हो जाती है, और बाहर निकलते ही वो फिर सुनाई देती है। इतना विशाल मंदिर, फिर भी दोपहर को भी इसकी कोई परछाई जमीन पर नहीं दिखाई देती। मंदिर की रसोई, यहां 5000 से अधिक लोगों के लिए भोजन बनता है, और खाना कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 5000 आए या 2 लाख, 7 बर्तनों को एक के ऊपर रखा जाता है। ऊपर वाला पहले पकता है, नीचे वाला बाद में। हर 12 से 19 वर्षों में मंदिर की 3 मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकल परिवर्तन। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति बदलना नहीं होता। इसमें 3 मूर्तियों के अंदर रखा जाता है एक रहस्यमयी तत्व, जिसे ब्रह्म पदार्थ या जीव आत्मा कहा जाता है। इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता। इस प्रक्रिया के समय मंदिर पूरी तरह अंधेरे में होता है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, दस्तानों से आत्मा को निकालते हैं। कहते हैं जो भी इसे देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इस आत्मा को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, बिना किसी तकनीक, बिना किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के, बस श्रद्धा और मंत्रों की शक्ति से। पुरी की सबसे भव्य परंपरा है रथ यात्रा। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु सड़कों पर इकट्ठा होते हैं। भगवान जगन्नाथ को नगर भ्रमण पर ले जाया जाता है। 3 अलग रथ होते हैं, बलराम जी का तालध्वज रथ, सुभद्रा का पद्मध्वज रथ और जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ। जब भगवान सड़क पर आते हैं, तब हर भक्त उनके साथ चलता है, रोते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई अपने परिवार के सदस्य को देखने आया हो। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आस्था, रहस्य और चमत्कार का प्रतीक है। यह वो जगह है जहां भगवान अधूरे होकर भी पूर्ण है, और भक्त आंख बंद करके भी उन्हें देख लेते हैं। जय जगन्नाथ। जो इसे समझ गया, उसने जीवन को समझ लिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये वो स्थान है जहां आस्था, चमत्कार और आत्मा का मिलन होता है। यहां भगवान अधूरे रूप में भी पूर्ण माने जाते हैं, और शायद यही हमें सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, भावना चाहिए। हर पत्थर, हर घंटी, हर झंडा यहां कुछ कहता है, और हर बार जब रथ यात्रा निकलती है, ऐसा लगता है मानो खुद विष्णु नर रूप में भक्तों के बीच चल रहे हों। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, मंदिर में सिर्फ दर्शन मत कीजिएगा, भगवान को महसूस कीजिए। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दिल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं।